विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने कहा, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कैथल में अमृतकाल रैली को किया संबोधित। कहा, पार्टी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश की बदली राजनीतिक संस्कृति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग A को दिया जाएगा आरक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया की जाएगी पूरी। और गेहूं की 22 नई किस्मों का किया गया अनुमोदन। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक ने कहा, नई किस्में आयरन और जिंक से होंगी भरपूर। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। इस पोत को घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया है और इसे INS विक्रांत के नाम से एक विमानवाहक पोत के रूप में विकसित किया गया है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना की संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में नौसेना के नए निशान का अनावरण किया। ये निशान उपनिवेशिक अतीत से अलग और समृद्ध भारतीय सामुद्रिक विरासत के प्रतीक अनुसार है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कैथल की नई अनाज मंडी में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश में राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। JP नड्डा ने कहा कि विकास के दृष्टिगत समूचे देश में पारदर्शी प्रणाली से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सीधा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश और प्रदेश की धरा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को समाप्त करके प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से राजनीति की, देश की और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए। कांग्रेस के शासन जब जब रहा और अन्य पार्टियों का भी शासन रहा, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, जमे रहे और लोगों का भला नहीं किया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हरियाणा में खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया जा रहा है। खेलों का मतलब हरियाणा।
हरियाणा की खेल नीति से प्रभावित होकर उनका अनुसरण दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां 90% किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1100 वेलनेस हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों में ही पिछड़ा वर्ग ए के लिए पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। अब यदि किसी गांव में मात्र 2% भी पिछड़ा वर्ग ए की आबादी है तो कम से कम एक पंचायत सदस्य जरूर बनेगा। पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हों। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था। छोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन के जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर ज़रूर होगा। 2% में वैसे एक बनता नहीं, लेकिन एक की हमने उसमें रखी है कि 2% भी पॉपुलेशन है या इससे आसपास है, 2 से थोड़ा एक्सीड भी करती है तो एक मेंबर ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दिनों उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग ए को पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में निर्देश दिए थे। प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए को इसी संबंध में आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था, जिसने सैंपल सर्वे करवाया और रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद अगले कुछ दिनों में इस आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए लिखा जाएगा। सरपंच उस ब्लॉक में जितने सरपंच हैं उनमें से 8% और ये BCA वर्ग के होंगे। यानी अगर 50 सरपंच हैं किसी ब्लॉक में तो 4 सरपंच BCA के होंगे। असेंबली देरी से आएगी क्योंकि अर्जेंट नेचर का इशू है, तो इसलिए इस पर ऑर्डिनेंस की रिकमेंडेशन हम जो है गवर्नर साहब को कर रहे हैं ताकि जल्दी इसका वो ऑर्डिनेंस निकाल दें और उसके बाद उसका जो रोटेशन का क्रम है डिपार्टमेंट वो उसको पूरा करेगा और फिर चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है अपना टाइम टेबल जारी करेगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के संयुक्त तत्वावधान में गेहूं की 22 नई किस्मों का अनुमोदन किया गया है। ये पहला मौका है जब 2022 में एक साथ इतनी अधिक प्रजातियां देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से अनुमोदित की गई हैं। इनमें 5 प्रजातियां राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल की है। इससे किसानों के सामने अधिक विकल्प मौजूद होंगे। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए कुल 9 किस्मों की पहचान की गई और 1 किस्म का क्षेत्र विस्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अनुमोदित नई किस्में आयरन और जिंक से भरपूर होंगी और इनमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये किस्में किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। DBW 316, DBW 370, DBW 371, DBW 372 और DDW 55। इसके अलावा एक हमारी जो पिछले साल अनुमोदित किस्म थी DBW 303 जो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित थी, उसका अनुमोदन इस वर्ष हमने मध्य क्षेत्र के लिए भी कर दिया है। हमारी जो 3 किस्में जो जल्द बुआई के लिए हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, DBW 370, 71 और 72, इनका औसत उत्पादन इस सीजन में भी करीब 75 कुंटल के आसपास रहा है और इसमें जो गुणवत्ता है वो भी इसकी बहुत अच्छी पाई गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान ने अब तक ऐसी अनेक किस्में विकसित की हैं जो लवणीय और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। इस वर्ष अनुमोदित की गई हैं और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि ये जो नंबर है 5, मुझे लगता है कि अभी तक का हमारा
सबसे ज़्यादा नंबर है। जो किस्में अनुमोदित हुई हैं, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि संस्थान के लिए एक खुशखबरी और है कि हमारी 2 वैरायटीज़ DBW 303 और DBW 187 अब मेगा वैरायटीज़ की श्रेणी में आ चुकी हैं और 187 तो लगभग 15 से 16 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो हमारा टारगेट है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का, प्लस 4.5 से 5 मिलियन हेक्टेयर सेंट्रल इंडिया का, तो करीब करीब 20 मिलियन हेक्टेयर के लिए ये वैरायटी अब रिकमेंडेड है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में आज इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर विदेश मंत्रालय में इंडो पैसिफिक की संयुक्त सचिव गीतिका श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन शामिल हुई। कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका के राजदूत अनिल शुक्लाल और तुर्की में भारत के पूर्व राजदूत संजय पांडा विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर हुई कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान शामिल हुए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा ये सेंटर इस तरह के और भी प्रयास करके इस विषय से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो नेसेसरी रिसर्च है, उसके अंदर भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, जिसको उन्होंने सागर के नाम से भी इसको हमने उनके मुख से सुना है। साउथ अफ्रीका के राजदूत अनिल सुकलाल ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच व्यापार का आदान प्रदान करने, नई संभावनाएं तलाशने और शांति के लिए काम करने पर शोध के लिए ये केंद्र एक अच्छा काम करेगा। Indicates the importance of the oceans and especially the Indo-Pacific, and this center is going to become a very important center as the Indo-Pacific evolves and become more and more critical in determining the new global architecture that is currently evolving, and the Indo-Pacific is going to be at the center of this. The Indo-Pacific is multidimensional. तुर्की में भारत के पूर्व राजदूत संजय पांडा ने कहा कि ये केंद्र निश्चित रूप से हमारे शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी मैं सोचता हूँ कि ये जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो जितना हमारा आबादी है 60% पृथ्वी का आबादी यहाँ पर बसते हैं और 90% का जितना हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक के थ्रू ही जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अगले 20 वर्षों का विजन लेकर चले, जिससे उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा एक रोल मॉडल बन सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से विभाग की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए एक अधिकारी से जवाब तलबी की। उन्होंने भिवानी, नारनौल, करनाल और पिंजौर हवाई पट्टियों के भविष्य में विस्तार की योजना के लिए अतिरिक्त जमीन के लिए प्रबंध करने के बारे में भी पूछा। इस अवसर पर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर उन्होंने हवाई पट्टियों की आवश्यकता अनुसार विस्तार के लिए ई भूमि पर जमीन की डिमांड को अपलोड करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ स्काई डाइविंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए योजना तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने हिसार बरवाला रोड के वैकल्पिक रोड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने कहा, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कैथल में अमृतकाल रैली को किया संबोधित। कहा, पार्टी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश की बदली राजनीतिक संस्कृति।
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को दिया जाएगा आरक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया की जाएगी पूरी। और गेहूं की 22 नई किस्मों का किया गया अनुमोदन। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक ने कहा, नई किस्में आयरन और जिंक से होंगी भरपूर। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।